स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। मैं समीर देवांगन आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे अब सपोजिटरी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और उसके इवैल्यूएशन के बारे में आगे जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रिपरेशंस कैसे किया जाता है। देखो, जनरली हम कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो देखो, जब अपन किसी चीज़ का डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो डोजेस फॉर्म है ना, तो बना रहे हैं तो क्या करते हैं, उसमें ड्रग मॉलिक्यूल डालते हैं और जो भी उसके अतिरिक्त और जो भी चीज़ डालना रहता है वो डालते हैं। तो उसी तरह सपोजिटरी को हम कैसे बनाते हैं, एक है अपना रोलिंग मेथड। देखिए, ये है अपना रोलिंग मेथड, ROLLING लिखा है, वो रोलिंग। फिर दूसरा है मोल्डिंग एंड थर्ड है अपना कंप्रेशन मेथड। ठीक है, तो देखो, रोलिंग मेथड, मोल्डिंग मेथड, कोल्ड कंप्रेशन मेथड के बारे में मैं बता देता हूँ। रोल से नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो किसी भी चीज़ को रोल करने को रोलिंग बोलते हैं। और एक हैंड मेथड है। हैंड मेथड में क्या होता है कि आपको हाथ से बनाना होता है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो आपका सपोजिटरी बेस है उसको मेडिकामेंट के साथ, मेडिकामेंट का मतलब होता है ड्रग मॉलिक्यूल के साथ रोल कर देते हैं विथ हैंड। ठीक है, एंड डिजायर्ड शेप इज गिवन, यानी जो जो शेप हमको चाहिए वो शेप में हम बना देते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जो सपोजिटरी बेस है उसको मेडिकामेंट के साथ रोल कर दिया जाता है हैंड की हेल्प से, और हम जो भी शेप का चाहिए वो शेप हम सपोजिटरी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अब है अपना कंप्रेशन मेथड। तो कंप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रेस करना, कंप्रेस करना। मोल्डेड का मतलब होता है कंप्रेस करके उसको एक पर्टिकुलर शेप में दे देना। तो क्या करना है, एक सपोजिटरी बेस लेना है, कोल्ड मास सपोजिटरी बेस, जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल हो, उसको कंप्रेस करना है हाथ से या पावर ऑपरेटेड कंप्रेशन मशीन से। हाथ से या पावर ऑपरेटेड कंप्रेशन मशीन से उसको क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं। तो ये रहा अपना कंप्रेशन मोल्डेड मेथड। तो इसके बहुत सारे ये चीज़ है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर दिए, तो कंप्रेस करने से क्या हुआ, हमें उस चीज़ की प्रॉपरली उसको एक फॉर्म मिल जाता है। अब थर्ड है अपना फ्यूजन और मेल्ट मोल्डिंग मेथड। तो मेल्ट मोल्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पिघला के एक अलग से शेप दे देना, ये होता है मेल्ट मोल्डिंग मेथड। तो देखिए, तो इसमें क्या किए, द सपोजिटरी बेस इज मेल्टेड, क्या करना है, सपोजिटरी बेस को आपको मेल्ट करना है। देन द ड्रग इज डिस्पर्स और डिजॉल्व इन द मेल्टेड हॉट सपोजिटरी बेस। फिर क्या करना है, ड्रग को डिस्पर्स कर देना है गरम गरम जो पिघला हुआ सपोजिटरी बेस है उसमें। द मिक्सचर इज देन poured into lubricated suppository mold allowed to cool and the finished suppository removed by opening the mold। फिर क्या करना है, जो उसको ठंडा होने के लिए एक पर्टिकुलर शेप वाले में डाल देंगे उसको। ठीक है, ठंडा होगा, फिर ठंडा होगा, जिस शेप का भी आपने बनाया होगा वो शेप का सपोजिटरी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ थी। तो अभी तक मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो अपना सपोजिटरी की प्रिपरेशन में एक पहला है आपका रोलिंग मेथड, दूसरा है मोल्डिंग मेथड, थर्ड है कोल्ड कंप्रेशन मेथड्स। अब आते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी की, सपोजिटरी का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है बच्चों लोग कि टेस्ट करना। इवैल्यूएशन का मतलब होता है टेस्ट करना कि सपोजिटरी को कैसे इवैल्यूएट किया जाए। पहला है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, कि एक पर्टिकुलर वेट होता है, उस वेट के अकॉर्डिंग उसका कितना वेट होना चाहिए सपोजिटरी का, या इससे कम नहीं होना चाहिए या उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये होता है अपना सपोजिटरी में। सेकंड है अपना डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब होता है ये कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कितने टाइम में वो टूट रहा है, वो होता है अपना डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। थर्ड है अपना कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट का मतलब होता है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ना। यूनिफॉर्मिटी मतलब इंग्रेडिएंट की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती है अपना इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी में। जैसे हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किया, ये अपना यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, थर्ड है कंटेंट यूनिफॉर्म टेस्ट। अब पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन टेस्ट। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिटरमिन किया जा रहा है। देखो, हमने इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था। देखिए आप यहाँ पर कोल्ड कंप्रेशन मेथड या मोल्डिंग फ्यूजन। तो इसमें क्या कर रहे थे, हम बेस को मेल्ट कर रहे थे।
सपोजिटरी बेस को मेल्ट कर रहे थे, फिर उसमें ड्रग मिला रहे थे, फिर उसको ठंडा होने के लिए एक पर्टिकुलर सांचे में डाल दे रहे थे, जिसकी वजह से सपोजिटरी बन रहा था। तो हमको मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर ना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन टेस्ट। फिर आता है लिक्विफिकेशन टाइम। फिर अब जैसे ही वो मेल्ट तो किए, लेकिन कूल कितने टाइम में हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कितने समय में आ रहा है, वो भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लिक्विफिकेशन टाइम को देखना ही बहुत ज़रूरी है। अब आता है जनरल अपीयरेंस टेस्ट। जनरल अपीयरेंस का मतलब साधारण तौर पर वो कैसा दिखता है, ये होता है अपना जनरल अपीयरेंस टेस्ट। जैसे हार्ड है, कलर्स है, वो सब जनरल अपीयरेंस टेस्ट हो गया। अब एसे ऑफ एक्टिव कंटेंट्स। एसे का मतलब होता है टेस्ट करना, किसी भी चीज़ को इवेलुएट करना, जो भी उसके ड्रग मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो भी कंटेंट्स डले हैं, एक्टिव कंटेंट्स मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स को, उसको भी प्रॉपर वे पे चेक कर लेना कि वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कुछ रिएक्ट तो नहीं करेगा बॉडी में। तो हर एक केमिकल जो कंपोनेंट है ड्रग मॉलिक्यूल में, उसका प्रॉपर असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं हम टेस्ट ऑफ ड्रग अपटेक एब्जॉर्प्शन टू ब्लड स्ट्रीम। अब उसके बाद हमें ये टेस्ट करना ज़रूरी है कि जब वो बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, यानी जब ब्लड उसको टोटली एब्जॉर्ब कर लेगा, तब उसका ड्रग कैसा रिएक्ट करेगा बॉडी में, कैसा उसका अपटेक है, कैसा एब्जॉर्प्शन है, कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा कि नहीं ड्रग का बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अपनी इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज में। तो हम इसके जो भी डिटेलिंग्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो आप हमारा BSP फार्मेसी ऐप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो प्ले स्टोर से ऐप है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी फैसिलिटी अब है आप उसे ले सकते हैं। थैंक यू।